तो सेकंड हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघाती बहुपद है, वो कौन सा है? 7x + 6। सबसे पहले वही क्या, अगर इसके हमें शून्य निकाला है तो 0 के बराबर रखना है, सही है। अब क्या करेंगे, अब बीच वाले जो पद है इसको हमें तोड़ना है। तोड़ेंगे कैसे? वैसे ही a और c का गुणा करेंगे। a यहाँ कितना है? 1 है। a और c कितना है? 6। तो 1 और 6 गुणा 6 आ गया। इसके फिर हम फैक्टर निकालेंगे, राइट। फैक्टर निकाले तो यहाँ कितना आएगा? 2 3 जा 3 1 जा, ठीक है। अब यहाँ साइन देखेंगे, साइन देखा तो c के आगे साइन कौन सा है? प्लस का। इसका मतलब प्लस करने पर कितने आने चाहिए? 7। तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि अगर हम 2 3 या 6, 6 और 1 ही फैक्टर है, सही है। तो 6 और 1 को अगर हम जब जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब हमें 7 को कैसे तोड़ना है? 7 और 1, ध्यान रखना है यहाँ 7 को तोड़ने के बहुत तरीके फिर से हैं। 2 + 5, 7 को तोड़ने के 4 + 3, और 7 को तोड़ने के 6 + 1, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन हमने इसी को क्यों चुना? जिससे हम जब कॉमन लेंगे ना तो हमें आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में, राइट। तो हमेशा इसी तरीके से करेंगे, सही है। अब सुनो, 1x² प्लस तोड़ो 7x को यहाँ कैसे तोड़ेंगे? 6x प्लस के 1x और प्लस के 6 यहाँ पहले से लिखे, सही है। देखो ये जो चीज़ें है ये 7 की जगह पे लिख दिया हमने, सही है। अब यहाँ कॉमन लो, चलो। तो कॉमन लेना तो अब तुम सीख गए हो बहुत अच्छे से। कैसे करेंगे बताओ? जो 1 और 6 में सबसे पहले कॉमन लेते हैं कांस्टेंट नंबर में। तो क्या बोला? सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों नंबर को काट दे। तो 1 और 6 में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है तो 1 ही है, क्योंकि 1 को भी काट देगा, 6 को भी काट देगा। अगर हम 6 कॉमन ले लेते हैं तो 6 को काट देगा, लेकिन 1 को भाग नहीं कर पाएगा, सही है। तो अब देखते हैं चर संख्या में, वेरिएबल्स में। तो यहाँ x² है और यहाँ x की घात 1 है, तो सबसे छोटी वाली घात को लेंगे। तो यहाँ x कॉमन ले लिया, सही है। अब जो कॉमन लिया उसको हम भाग भी करना है, +6x/x, सही है। प्लस अब यहाँ देख लो, यहाँ देखेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ फिर से 1 ही कॉमन आएगा। यहाँ x है और यहाँ x है ही नहीं, तो अब x कॉमन ही लेना हमें। तो यहाँ x + 6 बचेगा, ठीक है। 1 से अगर हम भाग करेंगे तो उतना ही आएगा, इतना तो पता ही होगा तुम्हें, ठीक है। अब सॉल्व करो, x की घात 1 है, अगर डिवाइड में है तो घात कम हो जाती है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो घात 1 कम हो गई, माइनस कर दिया। और ऐसे यहाँ, तो यहाँ कितना बचा? 1x, x प्लस के 6, और यहाँ भी x प्लस के 6, राइट, बराबर 0। अब फिर से यहाँ x प्लस 6 है, यहाँ भी x प्लस 6 है, तो x प्लस 6 को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचेगा? x प्लस 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको, तो x प्लस 6 को जब हमने 0 के बराबर रखा तो x बराबर कितना आ गया? -6, ठीक है। और x प्लस 1 को अगर हमने 0 के बराबर रखा तो x बराबर -1 आ गया। तो ये दोनों क्या हो गए? अब इसको हम अल्फा बोल सकते हैं, चाहे इसको बीटा बोल दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों हमारे शून्य आ गए इस बहुपद के। ये कौन सी है? द्विघाती बहुपद। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब और देख लें, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, थर्ड वाला। देखो थर्ड वाला एग्जाम्पल और इसमें थोड़ा सा अंतर है। ये भी क्या है? द्विघाती बहुपद है, लेकिन बस अंतर क्या है, यहाँ पर जो bx मतलब जो बीच वाला टर्म होता है x का जो टर्म होता है, x का पद नहीं है यहाँ। कौन सा है? सिर्फ x² वाला पद है, और c जो अचर संख्या होती है उसका पद है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं थर्ड वाला। देखो ये एग्जाम्पल अगर ध्यान से देख लोगे तो मुझे लगता है कि तुम्हें पॉलिनोमियल द्विघाती बहुपद को के शून्य निकालने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। थर्ड x² - 16 बराबर 0। देखो अब यहाँ क्या करेंगे, जब बीच वाला टर्म ही नहीं है, ये वाला टर्म नहीं है, तो अब हमें तोड़ना नहीं है, सही है। अब तोड़ना नहीं है तो फिर हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम करते हैं, तुम्हें याद होगा हमने पिछले साल पिछली क्लास में 7, 8, 9 तक हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a² - b², या फिर इसी को हम x² - y² भी बोल देते हैं। a² - b² क्या होता है? एक बार प्लस एक बार माइनस, सही है, याद आ रहा है? एक बार प्लस एक बार माइनस, एक ही बात है। तुम्हें अगर x वाला याद हो तब भी सही है, a और b वाला याद हो तब भी सही है, फॉर्मूला एक ही है। तो इसी का यूज करके हम यहाँ सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ x², चलो x² y² फिर देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ अगर तुम ध्यान से देखो, x² की जगह पे x² है, सही है, लेकिन y² की जगह पे 16 लिखा है। इसका मतलब y² की जगह पे 16 लिखा है। तो हम अगर तुम ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना x² - 4 का स्क्वायर, क्योंकि y पे क्या होना चाहिए? स्क्वायर। तो हमने यहाँ क्या लगा दिया? स्क्वायर। तो अब y का मान यहाँ कितना हो गया?
4 हो गया, तो जहाँ जहाँ बाई होगा वहाँ x यहाँ कितना डालेंगे, 4 डालेंगे। तो डालो, देखो x प्लस के 4 और x माइनस के 4, ठीक है। और ये काय के बराबर है, x प्लस के 4 x माइनस के 4 जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर है। तो देखो एक बार इसको जीरो कर दिया, एक बार इसको जीरो कर दिया, तो x प्लस 4 को जीरो करेंगे तो x बराबर माइनस के 4, और x माइनस 4 को जब हम जीरो करेंगे तो x बराबर 4 आ गया। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो ये क्या आ गए, इसको हम अल्फा बोल देते हैं, इसको हम बीटा बोल देते हैं। तो इस बहुपद के क्या आ गए, ये 2 शून्य आ गए, ठीक, जीरोज आ गए। तो ध्यान रखना, हम अगर बीच वाला टर्म नहीं है तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। फोर्थ वाला और देख लेते हैं। फोर्थ वाले में क्या नहीं है, फोर्थ वाला भी थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। आप कैसे करेंगे, देखो थर्ड वाले में बी वाला टर्म नहीं था और फोर्थ वाले में सी वाला टर्म नहीं है, मतलब अचर संख्या वाला टर्म नहीं है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहला जो तरीका है वो क्या है, जीरो के बराबर रखो। अब देखो, अब अगर तुम ध्यान से देखो, हम पहले क्या करते थे, हमें बीच वाला टर्म इसलिए तोड़ना पड़ता था क्योंकि यहाँ 3 पद थे, कितने, 3 टर्म थे, और जिस बीच वाले टर्म, जैसे हम बीच वाले टर्म को तोड़ेंगे तो यहाँ 4 टर्म बन जाएंगे और हम 2-2 पेयर बनाकर इनमें कॉमन ले लेते थे। लेकिन यहाँ अगर तुम ध्यान से देखो तो सी वाला टर्म ही नहीं है, और अगर सी वाला टर्म नहीं है तो यहाँ सिर्फ 2 पद हैं और दोनों में हम क्या करेंगे, अब जोड़ी बना के यहाँ इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ सीधा हम कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ कितना है, 1, यहाँ 7, 1 और 7 में कॉमन 1 ही आएगा, x² और x सबसे छोटी घात वाली कॉमन लेंगे तो यहाँ x कॉमन आ गया, जो कॉमन आता है उसी से हम भाग करेंगे। तो देखो अगर हमने इसको हम सॉल्व करें कितना आएगा, x और यहाँ x माइनस के x से x 7 बराबर 0। तो एक बार हम x माइनस 7 को 0 करेंगे और एक बार x बराबर 0 करेंगे, तो एक x बराबर 0, तो x बराबर 0 आ गया 1, और एक x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 7। ये क्या हो गया, बीटा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अल्फा और बीटा इसके 2 शून्य आ गए। तो हमने तुम्हें 4 ये एग्जाम्पल करके दिखाए, चारों अलग अलग थे, ठीक है, अलग अलग उनके कॉन्सेप्ट थे। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अब हम जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, इक्वेशन जो पॉलिनोमियल है इसको सॉल्व करके इसके शून्य कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, कौन सा बोलो, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हम किसी ग्राफ को देखकर हम कैसे उस ग्राफ के जो शून्यक हैं वो कैसे बता सकें। मतलब किसी पॉलिनोमियल का एक ग्राफ बना है और उस ग्राफ को देखकर हमें बताना है कि इसके कितने शून्यक हैं। तो अगर तुम ये जो क्वेश्चन है इसको देख पा रहे हो, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल विद हेल्प ऑफ ग्राफ, तो ये 5 एग्जाम्पल हैं, ठीक है, और इनमें हमें बताना है कि पहले कितने शून्यक हैं, जीरोज हैं, ये सब करने हैं। तो अगर तुम 10th क्लास की जो 2.1 है उसको अगर देखोगे तो ऐसे सवाल तुम्हें दिखाई दे जाएंगे। पहले में यही है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ ग्राफ देखना है हमें। तो देखो इसके लिए हम तुम्हें एक नोट लिखवा देते हैं, इससे तुम्हारे जितने ये ग्राफ के सवाल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। देखो हमेशा ध्यान रखना कि जब जब हमें ग्राफ का सवाल दिखाई दे और उसमें हमसे पूछा जाए कि जीरोज बताओ इस पॉलिनोमियल के, तो ये नोट बोलता है कि ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोज मतलब शून्यकों की संख्या काय के बराबर होगा, शून्यकों की संख्या होगा जितनी बार ग्राफ ने एक्स अक्ष को कट किया है। मतलब अगर हम इसी बात को इंग्लिश में लिखें तो क्या होगा, द नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ कट द एक्स एक्सिस। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जितने बार ग्राफ एक्स अक्ष को काटेगा, एक्स एक्सिस को काटेगा, उसके उतने ही क्या हो जाएंगे, शून्य। हमेशा ध्यान रखना क्या देखना है हमें, एक्स अक्ष, बाई से हमें कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। देखो हाँ ये तो पता ही होगा, एक्स और बाई एक्सिस कौन सी होती, ये वाली होती एक्स एक्सिस, यहाँ प्लस होता है एक्स का, यहाँ माइनस होता है, ये बाई प्लस और ये यहाँ बाई माइनस,
ठीक है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि बाई अक्ष को, इस वाली लाइन को कितनी बार काटा है, वर्टिकल नहीं हॉरिजेंटल लाइन को कितनी बार काटा है। देखो अगर हम तुम्हारे सामने एक ग्राफ बना के दिखाएं तो देखो एक ग्राफ हमने जैसे ऐसे बनाया है तुम्हारे सामने, ठीक है, और तुमसे पूछ लिया इस ग्राफ के बताओ कितने शून्यक हैं, तो तुम्हें क्या करना है, नोट को रिमाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोज, शून्यकों की संख्या क्या के बराबर जितने बार ग्राफ ने एक्स अक्ष को काट दिया। तो देखो पहले अगर हम देखें इस ग्राफ ने पहली बार तो यहाँ काटा, दूसरी बार यहाँ काटा, तीसरी बार यहाँ 4 5, तो इसका मतलब क्या है कि इस ग्राफ ने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, 5 बार। इसका मतलब इसके शून्यक भी कितने हो जाएंगे, 5। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, सही है, हो जाएगा ये। तो 2.1 जो पहली एक्सरसाइज है उसमें हमें यही करना है कि ग्राफ चेक करके बताओ इसके कितने शून्यक होंगे। तो आई होप आपसे ये सवाल होने चाहिए। तो अगर हम इन सवालों की बात करें, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो इसमें अगर हम बात करें तो एक्स अक्ष की बात करेंगे तो ये देखो 2 बार काटता है, तो इसका मतलब इसमें जीरो कितने हो गए, बोलो 2। अगर इसकी बात करें तो 1 2 3, तो इसके जीरोज कितने हो गए, 3। अगर इसकी बात करें बताओ, यहाँ सोच के बताओ कितने होंगे। तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ जीरोज कितने होंगे, 0। क्यों, क्योंकि ग्राफ ने एक्स अक्ष को एक भी बार नहीं काटा, तो जीरोज कितने हो गए, एक भी नहीं। यहाँ बताओ तो यहाँ 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए, 5। यहाँ बताओ तो यहाँ कितने हैं, जेड बराबर 0। क्यों, क्योंकि यहाँ भी ग्राफ ने एक भी बार एक्स एक्सिस को एक्स अक्ष को नहीं काटा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो मुझे लगता है कि अब ये जो ग्राफ वाले सवाल है ये तुमसे हो जाने चाहिए, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सवाल अब तुमसे हो जाने चाहिए। जो हमने अभी देखा था कि हम कैसे बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके तोड़ के हम कैसे इसके शून्यक निकाल देते हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है कि अगर तुम्हें इतना जो आज हमने देखा है ये समझ में आ गया, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने, और वो है डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है। कौन सा बोलो, डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। चलो देख लेते हैं।